बिन सामग्री उपजत याते, स्वप्न सृष्टि सब मिथ्या ताते। देश काल को लेस न जामे, सर्व जगत उपजत है तामे। क्या कह रहे हैं आगे? और कविता पहले पढ़ लेते हैं, फिर पूरे का अर्थ करेंगे। स्वप्न समान झूठ जग जानहु, लेस सत्यता को मति मानहु। जागृत माहि सब स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माहि जागृत नहीं तैसे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बिन सामग्री उपजत याते। क्या बताया? बिना सामग्री के उपजता है, उत्पन्न होता है, इसीलिए स्वप्न सृष्टि सब मिथ्या है। स्वप्न सृष्टि को मिथ्या कहा गया क्योंकि वो सब देश काल सामग्री के बिना उत्पन्न होता है। और देश काल को लेस न जामे, सर्व जगत उपजत है तामे। ठीक है, तो सर्व देश काल को जिसमें लेश मात्र भी नहीं है स्वप्न अवस्था में, उसमें सारा संसार उत्पन्न होता है, इसीलिए उसको मिथ्या कहा गया। ठीक है, और आगे कहते हैं स्वप्न समान झूठ जग जानो। स्वप्न की तरह ही संसार को पूरा झूठ समझो, पूरा मिथ्या समझो। क्यों? लेस सत्यता को मति मानो, और उसमें भी लेश मात्र भी उसको सत्य मत मानो। उस स्वप्न को भी लेश मात्र भी सत्य मत मानो। ठीक है, आगे कह रहे हैं क्या उसमें कारण? जागृत माहि स्वप्न नहीं जैसे, जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं है क्या? बताइए, इस समय जागृत अवस्था है, इस जागृत अवस्था में क्या स्वप्न अवस्था है? बोलिए, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था नहीं है। तो कहते हैं जागृत माहि स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माहि जागृत नहीं तैसे। उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था नहीं है। जब जागृत अवस्था है तब स्वप्न नहीं है, वो मिथ्या है। वैसे ही जब स्वप्न अवस्था होती है तब जागृत अवस्था नहीं रहती, इसलिए वो मिथ्या है। ठीक है कि नहीं? अब इसकी टीका पढ़ेंगे। देश काल सामग्री के बिना स्वप्न के हस्ती पर्वताधिक उपजते हैं। स्वप्न में जो भी पदार्थ हमको दिखाई पड़ता है, ट्रेन दिखे, मार्केट दिखे और घोड़ा गाड़ी जो कुछ भी दिखे, वो सब कुछ बिना देश काल सामग्री के उत्पन्न होता है, इसीलिए उस सब को मिथ्या कहा जाता है। और उसी प्रकार से आकाश आदि प्रपंच, जितना भी हमको ये पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, इस सब की सृष्टि ब्रह्म से होती है। ठीक है, इस सृष्टि की सब सृष्टि किससे होती है? ब्रह्म से होती है। और उस ब्रह्म में देश काल का लेश भी नहीं है। ब्रह्म जो शुद्ध ब्रह्म है वो तो सबसे रहित है ना, असंग है, विकार रहित है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो उस ब्रह्म में देश काल है नहीं। तो देश काल के बिना स्वप्न में जैसे देश काल के बिना सारा संसार उत्पन्न होता है तो उसको मिथ्या कहा जाता है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो कुछ भी हम संसार देख रहे हैं, ये सब कुछ भी ब्रह्म से जो उत्पन्न होता है, तो ये भी बिना देश काल के ही उत्पन्न होता है, इसलिए ये सब कुछ भी मिथ्या है। और कहते हैं कि स्वप्न अवस्था में देश काल नहीं है। स्वप्न में जो भी पर्वत आदि हस्ती आदि उत्पन्न होते हैं उनके लिए देश काल नहीं है, तथापि वहाँ पे अल्प देश काल तो है। मतलब हमने 2 क्षण सपना देखा तो 2 क्षण का काल है। और हिता नाम की नाड़ी है, उसके अंदर में सब कुछ तैयार होता है, तो उतना देश तो है, उतना स्थान तो है, बाल के 1000वें भाग बराबर उतना स्थान तो है। परंतु कहते हैं कि स्वप्न जो ब्रह्म है, ब्रह्म में तो उतना भी देश काल नहीं है। ब्रह्म में तो बिल्कुल किंचित भी देश काल नहीं है। ठीक है, तो तैसे आकाश आदि की सृष्टि से अल्पकाल भी देश काल नहीं है। ठीक है,
आप आकाश आदि की जो सृष्टि है इसके लिए तो अल्प नाम मात्र का भी देश काल नहीं है। क्यों? देश काल रहित परमात्मा से आकाश आदि की सृष्टि कही गई है ना। श्रुतियों में जो कहा गया है तो देश काल रहित परमात्मा से आकाश आदि की सृष्टि कही गई है। ठीक है, इस कारण से तैत्तिरीय श्रुति में आकाश आदि को की क्रम से सृष्टि कही है, देश काल की सृष्टि नहीं कही गई। जो तैत्तिरीय उपनिषद है या और भी जहाँ कहीं भी आकाश आदि की जो सृष्टि कही गई है तो वहाँ पर कहा जाता है तस्माद्वा एतस्माद्वा आकाश संभूत। ठीक है, उस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई ये कहा गया। ये नहीं कहा गया कि उस परमात्मा से पहले देश काल की उत्पत्ति हुई, फिर देश काल से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार नहीं कहा। उसी प्रकार से सूत्रकार अर्थात भगवान वेदव्यास जी ने, भगवान शंकराचार्य जी भाष्यकार ने भी देश काल की सृष्टि नहीं कही है। यहाँ पर जो तैत्तिरीय श्रुति है और सूत्रकार भाष्यकार का ये अभिप्राय है, आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति देश काल सामग्री के बिना होती है, इसीलिए आकाश आदि भी स्वप्न की तरह मिथ्या है। क्लियर हुई बात? उनकी भी समझ गए कि नहीं? जो कारण स्वप्न के मिथ्यात्व में है वही कारण तो यहाँ भी रखा हुआ है, ये सारा प्रपंच इसमें भी रखा हुआ है। तो जैसे वो मिथ्या है वैसे ये मिथ्या है। क्लियर बात है? अब आगे कह रहे हैं अंक 318। यद्यपि मधुसूदन स्वामी ने, अब अंक 318 यहाँ पर कह रहे हैं यद्यपि मधुसूदन स्वामी जी कौन है? मधुसूदन सरस्वती जी। ठीक है ना, मधुसूदन सरस्वती का एक परिचय याद दिला दें। जब रामचरितमानस भगवान श्री तुलसीदास जी ने लिखा और काशी के विद्वानों ने, सभी लोगों ने उसको हिंदी में लिखा जाने के लिए उसका विरोध करने लगे, तो आखिर में मधुसूदन सरस्वती जी के पास में रामचरितमानस की प्रति भेजी गई कि वो अपनी सम्मति इसमें दें अथवा विरोध करें। तब मधुसूदन स्वामी जी ने बहुत सुंदर उनकी मतलब प्रशंसा के अंदर में पूरा भेजा था, समर्थन किया था। समझ गए? वही मधुसूदन स्वामी जी हैं। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और अद्वैत वेदांत में भी इनकी बहुत निष्ठा थी। ये बड़ी विशेष बात है। इसलिए तो मधुसूदन स्वामी जी ने भी देश काल को साक्षात अविद्या के, जो मधुसूदन स्वामी जी है उन्होंने देश काल को साक्षात अविद्या के कार्य कहा है कि देश काल जो है वो अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए इनके अनुसार माया विशिष्ट परमात्मा जो सबसे पहली माया है उसके परिणाम देश काल है ना, उससे देश काल की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में, उस देश काल के बाद में फिर आकाश आदि की उत्पत्ति हुई है, ये इन्होंने माना है। इसलिए योग्य देश काल में आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति संभव है इनके मत के अनुसार। तथापि मधुसूदन स्वामी जी का ये अभिप्राय नहीं है कि जो देश काल प्रथम हुए हैं और आकाश आदि उत्तर हुए, उत्तर मतलब बाद में हुए हैं, ऐसा उनका मतलब नहीं है। क्यों? अतीत काल में जो होवे उसको प्रथम, जो समझ गए, जो अतीत में हो जाए वो प्रथम, और जो या पूर्व कहते हैं, और जो भविष्य काल में होवे यानी बाद में होवे उसको कहेंगे उत्तर या उसको पाछे कहे हैं। ये यहाँ की जो भाषा है उस भाषा में इसको पाछे यानी पीछे। तो आकाशादि की उत्पत्ति से क्रम प्रथम देश काल उत्पन्न होते हैं, यानी आकाशादि की उत्पत्ति से पहले देश काल उत्पन्न होते हैं। या कहने में ये कहने में आकाशादि की उत्पत्ति काल से पूर्व काल उपहित परमात्मा देश काल का अधिष्ठान है। समझ गए? आकाशादि की उत्पत्ति से पहले जो देश काल है, आकाश आदि की उत्पत्ति से पहले जो देश काल है उस देश काल का अधिष्ठान जो परमात्मा है, समझ गए? उस देश काल का अधिष्ठान जो परमात्मा है वो परमात्मा देश आकाश आदि का अधिष्ठान है। समझ गए ना?
उस पूर्व काल का उपहित चेतन, जैसे कूटस्थ चेतन क्या होता है, जो अविद्या उपहित चेतन है, समझ गए ना। तो उपहित मतलब, उपहित का मतलब क्या हुआ, उपाधि को छोड़कर जो अंदर चेतन है उसका ग्रहण हुआ, है ना। तो कह रहे हैं कि आकाश आदि की उत्पत्ति काल से पूर्व काल उपहित परमात्मा देश काल का अधिष्ठान है, ये सिद्ध होवेगा। इसलिए देश काल की उत्पत्ति से में पूर्व काल की अपेक्षा होगी। अब जो देश काल जो उत्पन्न होता है उसमें उसकी उत्पत्ति के लिए भी पूर्व काल की अपेक्षा होगी, और काल की उत्पत्ति बिना देश काल की उत्पत्ति में पूर्व काल की अपेक्षा होगी कि पहले देश काल उत्पन्न हुए, समझ गए कि नहीं हुए। तो पहले देश काल उत्पन्न हुए तो देश काल उत्पन्न हो गए, तो उसके लिए भी तो कोई देश काल की उत्पत्ति की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, बोलो। जो देश काल हुआ तो वो देश काल की उत्पत्ति के लिए भी पहले कोई काल होना कि इस समय में वो हुआ, उसके लिए भी कोई देश होना कि वहां हुआ, समझ गए। जैसे बोलते हैं कि हम अपने दिखाए कि हमारे पिताजी के कौन, उनके पिताजी कौन, उनके पिताजी कौन, तो उसके पहले भी कोई उनके पिताजी की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। उसी प्रकार से जो देश काल पहले मानेंगे तो वो जो देश काल है उसके पहले भी कोई देश काल की उत्पत्ति की आवश्यकता होगी, उसके बिना पूर्व काल असिद्ध है। याते आकाश आदि से पूर्व काल में देश काल आदि होवे, यह कहना नहीं बनता। क्लियर हुई बात। जो देश काल होंगे तो उसके पहले भी कोई देश काल होना, किंतु मधुसूदन स्वामी का यह अभिप्राय है जैसे भूत भौतिक प्रपंच प्रतीत होते हैं और उसी प्रकार से देश काल भी प्रतीत होते हैं। ऐसे भूत भौतिक प्रपंच ये सारा का सारा हमको दिखाई पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है, वैसे आकाश आदि वो जो देश काल है वो भी हमको वैसे प्रतीत हो रहे हैं। जैसे ये सब उत्पन्न हुआ है प्रातिभासिक, वैसे वो भी उत्पन्न हुआ है। ये कह रहे हैं आत्मा से भिन्न कोई नित्य है नहीं, ठीक है, इसलिए देश काल नित्य नहीं है। आत्मा चेतन भिन्न अनात्म सब, तो देश काल उससे वो भी नित्य नहीं हो सकते और बिना हुए की प्रतीति नहीं होती, ये सिद्धांत है। इसलिए आकाश आदि की तरह देश काल की भी उत्पत्ति हुए है, ये इनका कहना है, ठीक है। बिना हुए की प्रतीति होती नहीं और आकाश आदि जैसे है तो हम मानते कि इनकी उत्पत्ति हुई है। वैसे देश काल प्रतीत हो रहे हैं तो देश काल की भी प्रतीति हो रही है, तो देश काल भी क्या है, देश काल आदि भी उत्पन्न हुए हैं, ये कह रहे हैं। सो देश काल माया के परिणाम है, तो जो देश काल है वो भी क्या है, माया के परिणाम है और चेतन के विवर्त है, ठीक है। तो जो विवर्त होगा, विवर्त यानी मिथ्या, जैसे समुद्र है, समुद्र की जो लहरें है वो जल की तरंगे जो है वो जल का विवर्त है ना। जल की लहरें जल का विवर्त है, तो वो तरंगे तो मिथ्या है खुद ही। वो जो तरंगे खुद मिथ्या है वो किसी का अधिष्ठान बन सकती है, नहीं बन सकती। तो वैसे ही जैसे मरुभूमि का पानी है, वो उसके अंदर में कोई नाव चला ले, चल पाएगी, होगा ही नहीं। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो विवर्त होगा वो किसी का कारण नहीं बन सकता। इसीलिए आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति में देश काल को कारणता नहीं बनती। इसलिए आकाश आदि की उत्पत्ति के लिए देश काल कारण है ऐसा कहना नहीं बनता। कारण जो है वो कार्य के पहले होगा ना, ऐसे मिट्टी पहले होगी तो उसके बाद घड़ा बनेगा, पिता पहले होगा पुत्र बाद में उत्पन्न होगा, ये होगा। तो कारण पहले होना चाहिए और कार्य बाद में होगा। उत्तर यानी बाद में और पूर्व यानी प्रथम यानी पहले। आकाशादिक प्रपंच से देश काल प्रथम होवे है यह कहना बने नहीं। अगर ये कहा जाए कि आकाशादिक से पहले, आकाशादिक प्रपंच के पहले देश काल है, तब तो उनको हम कारण मान सकते हैं,
परंतु ऐसा कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कह सकते? कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम ऐसा कहेंगे कि देश काल, अभी बताया था देश काल उसके कारण है, ऐसा मानेंगे तो आदेश काल, जो देश काल है वर्तमान में, उस वो देश काल को उत्पत्ति के लिए कोई देश काल की अपेक्षा होगी, है ना। फिर उस देश काल की उत्पत्ति के लिए और कोई देश काल होना, फिर वो जो देश काल है उसकी उत्पत्ति के लिए और कोई देश काल होना, तो ये क्या होगा? अनवस्था दोष हो जाएगा ये। या कोई बोल सकता है कि जी पहले जो आकाश आदि हुआ है, पहले जो देश काल हुआ है उसके बाद उससे दूसरा हो गया, फिर जो दूसरा वाला है उससे फिर पहला उत्पन्न हुआ है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। पिता से पुत्र की उत्पत्ति कभी हो सकती है? पिता से पुत्र और पुत्र से पिता, ये भी दोष है, ये भी नहीं हो सकता। या फिर बोले कि पहले एक देश काल बन गया, फिर उस देश काल से दूसरा हो गया, फिर उससे तीसरा हो गया, फिर जो तीसरा है उससे पहला हुआ, तब भी गड़बड़। ये सब बातें जो है क्या है? मूर्खता, सुनने में ही अजीब लगती है। और बोलेंगे किसी प्रकार से ऐसा हम नहीं कह सकते कि आकाश आदि की देश काल की उत्पत्ति पहले हुई है और आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति बाद में हुई है। इसीलिए देश काल को कारण, देश काल की कारणता बने नहीं। तो देश काल जो है वो आकाश आदि प्रपंच के कारण है, ऐसा नहीं कह सकते। इसीलिए देश काल के बिना ये संपूर्ण संसार की उत्पत्ति है, यही हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वप्न के पिता पुत्र की तरह देश काल सहित आकाश आदि प्रपंच माया विशिष्ट परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इस स्वप्न में पिता पुत्र जो उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वो सब कुछ भी क्या है? निद्रा दोष साधि विद्या तो अविद्या विशिष्ट चेतन, वहीं से सब उत्पन्न होते हैं, है ना। उसमें भी तो कोई पदार्थ किसी देश में किसी काल में उपजता है। जैसे उदाहरण के लिए इस समय पर आम की उत्पत्ति नहीं होती है ना, इस समय आम नहीं आ रहा, पर जब वो आएगा, क्या कहते, गर्मी का सीजन आएगा, जून का महीना, तब आम खूब आएगा। उसी प्रकार से कह रहे हैं ना, हर चीज़ का एक सीज़न होता है, उस सीज़न में वो चीज़ होती है, किसी सीज़न में नहीं होती। बहुत से फल है, हर चीज़, हर जो फसल है वो कोई किसी चीज़ में, कोई जो आता है मई जून में आता है, कोई फल आता है कि चैत बैसाख में आता है, मतलब अलग अलग सबका सीजन है, कोई ठंडी में आता है, कोई गर्मी में आता है। हाँ, तो कोई पदार्थ किसी देश में किसी काल में उपजता है, उत्पन्न होता है, अन्य देश में अन्य काल में उत्पन्न नहीं होता। इस रीति से सारे पदार्थ प्रलय काल में नहीं उपजते हैं। सारे जो पदार्थ है वो प्रलय काल में उत्पन्न नहीं होते हैं, सृष्टि काल में उपजते हैं। उनका सब जितने भी पदार्थ है समझ लो, इनका सीजन है सृष्टि काल। सृष्टि काल में ये सब उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उत्पन्न नहीं होते हैं। याते देश काल को कारणता प्रतीत भी होती है, तो भी अगर कहो कि देश काल में कारणता प्रतीत होती है, तो भी जिस माया से देश काल सहित प्रपंच की उत्पत्ति होती है, उसी माया से ही देश काल में कारणता और अन्य प्रपंच में कार्यता प्रतीत होती है। आकाश आदि प्रपंच के देश काल कारण नहीं है, ठीक है। आकाश आदि प्रपंच के देश काल कारण नहीं है। अन्य प्रपंच में कार्यता प्रतीत हो गई, कारण तो समझ में आ गया। हाँ, इसका क्या मतलब माया से ही देश काल में कारणता और अन्य प्रपंच में कार्यता। जैसे पिता में पितापना, पुत्र में पुत्रपना, वैसे जो मादेश काल है उसमें कारणपना और प्रपंच में कार्यपना, ये बना। कार्यता मतलब कार्यपना। 10 मिनट का टाइम हमारे पास है, इसको हम अभी उपयोग करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अंक 319, ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होती है इत्यादि स्थल में अन्यथा ख्याति का अंगीकार।
जो इन्होंने बताया ना अभी आखिरी पैराग्राफ में, क्या बताया कि जो देश काल में कारणता प्रतीत होती है वो कारणता माया से ही प्रतीत होती है, यानी ब्रह्म की कारणता ही देश काल में प्रतीत होती है, ये इन्होंने बताया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्थान है इस पर अन्यथा ख्याति का अंगीकार है। ये बात आगे शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी, कहते हैं बिना हुए पदार्थों की तो प्रतीति होती नहीं, ये आपके वेदांत का सिद्धांत है, और सिद्धांत में अंगीकार ये मतलब ये बात स्वीकार नहीं है। जो बिना हुए की प्रतीति आप मानोगे, अगर आप बिना हुए की प्रतीति मानोगे ने देश काल में कारणता नहीं है लेकिन देश काल में कारणता की प्रतीति होती है, ऐसा अगर आप मानोगे तो फिर आपको असत ख्याति का वही बात होगी, पहले जो हमने कहा था असत ख्याति उसी पे तुम आ गए, ये इनका कहना पड़ रहा है। और फिर उस पे ऐसा जब वैसा होगा तो बिना हुए की प्रतीति होती है तो फिर बंध्या के पुत्र की प्रतीति होनी चाहिए, बंध्या का पुत्र दिखाई पड़ना चाहिए, खरगोश के सिंह दिखाई देना चाहिए, जो असत वस्तुएं हैं वो दिखाई देना चाहिए फिर। तो ये क्या कह रहे हैं, इसीलिए बिना हुए की प्रतीति नहीं होती, ये बात पक्की है। तो अब आगे देश काल में कारणता नहीं होवे तो देश काल में सर्व पदार्थों की कारणता माया के बल से प्रतीत नहीं होनी चाहिए। जो पहले इन्होंने उदाहरण दिया था कि जो सांप है वो याद है कि नहीं, सांप है बाम्बी में, और बाम्बी वाला जो सांप है वो अविद्या के बल से रस्ते में दिखाई देता है, याद है क्या? तो वही बात बोले तुम कह रहे हो कि जो कारण है कारणता है देश का, वो जो कारणता है वो तो है ब्रह्म में और प्रतीत हो रही है देश काल में। ठीक है, ये इस पर तुम आ गए हो। तो ये कह रहे हैं कि जो आप ऐसा कह रहे हो सिद्धांती, तो कारणता उसके अंदर में कहीं की चीज कहीं प्रतीत नहीं होना चाहिए, और कारणता देश काल में प्रतीत होती है, इसलिए देश काल सभी प्रपंच के कारण है। जहाँ पर कारणता प्रतीत होती है इसका मतलब कारणता उसमें है। तो जो सिद्धांती ऐसे कहे, ये बात पूर्व पक्षी ही अपनी ओर से उठा रहा है। अच्छा वकील वो है जो विपक्षी वकील जो कुछ संभावना है उठाने की, वो सारे पॉइंट खुद ही एक एक उठाते जाए, उनको क्रॉस करते जाए, उसके लिए बोलने को कुछ बचे ही ना, वो होता है बढ़िया वकील। तो वैसे ये जो पूर्व पक्षी है, तो ये जब बात कर रहे हैं तो ये ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर सिद्धांती ऐसा कहे, क्या कहे कि सर्व प्रपंच का कारण ब्रह्म है और ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होती है और देश काल में कारणता नहीं है, यानी वास्तव में देश काल में कारणता नहीं है, तो भी बने नहीं, तो भी इनकी बात स्वीकार नहीं है। क्यों? जैसे देश काल का अधिष्ठान ब्रह्म है उसी प्रकार सर्व प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म है। क्लियर? जैसे देश काल का अधिष्ठान ब्रह्म है वैसे सभी प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म है। तो देश काल में ही ब्रह्म की कारणता प्रतीत होती है, अन्य में नहीं, है ना? तो देश काल में कारणता प्रतीत होती, सारे प्रपंच में क्यों नहीं होती? सारे प्रपंच में होनी चाहिए। ये जो बात आप कह रहे हैं इसमें कोई हेतु नहीं है। इसीलिए अधिष्ठान ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होवे तो ब्रह्म सर्व प्रपंच का अधिष्ठान है, इससे सर्व प्रपंच में कारणता प्रतीत होनी चाहिए। क्लियर है? जो ब्रह्म सर्व प्रपंच का अधिष्ठान है तो सारे प्रपंच में, सारा जो पूरा सभी में ब्रह्म क्या कहते हैं कारणता प्रतीत होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म तो सभी प्रपंच का अधिष्ठान है। इसीलिए किसी में कारणता किसी में कार्यता ऐसा भेद नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट कहते अथवा, कि वहाँ अथवा देश काल में कारणता नहीं है और ब्रह्म में कारणता है, तो ब्रह्म की कारणता देश काल में प्रतीत होवे है। ये जो आपने कहा है तो ये कहने में अन्यथा ख्याति का स्वीकार होगा, अन्यथा ख्याति का अंगीकार होगा। क्यों? क्योंकि अन्य वस्तु की अन्य रूप से प्रतीति को अन्यथा ख्याति कहते हैं।
जो वस्तु जैसी है वैसी ना होकर उसको अन्य रूप से जो प्रतीति होती है उसको अन्यथा ख्याति कहते हैं। देश काल कारण नहीं, इसीलिए कारण से अन्य जो है वो अकारण, जैसे सत्य से अलग असत्य, ऐसे कारण से अलग अकारण। तो कह रहे हैं तिनकी अन्य रूप से कहिए कारण रूप से प्रतीति मानने में अन्यथा ख्याति का अंगीकार होगा। क्लियर है बात? जैसे देश काल कारण नहीं है इसलिए वो अकारण है, मतलब कारण नहीं है, तो जो अकारण है उनमें कारणता की प्रतीति, उनमें अन्य रूप से प्रतीति, मतलब कारण है नहीं और कारणता की प्रतीति, ऐसा जो हम मानेंगे तो उसमें अन्यथा ख्याति को स्वीकार करना होगा, माने अन्यथा ख्याति मानी जाएगी। और सिद्धांत में अन्यथा ख्याति अंगीकार नहीं, आप वेदांतियों ने अन्यथा ख्याति स्वीकार की नहीं है। और अगर इस स्थान में आप अन्यथा ख्याति मानोगे तो शुक्ति में जो आपने अनिर्वचनीय सर्प माना था, रस्सी में अनिर्वचनीय, शुक्ति में अनिर्वचनीय चांदी मानी थी और रस्सी में अनिर्वचनीय सर्प माना था, वो सब भी विरुद्ध हो जाएगा आपका सिद्धांत। वहां पर भी फिर आपको अन्यथा ख्याति मानो, मानना है तो सब जगह मानो, या जहाँ अपना मतलब है मान लिया, जहाँ नहीं मतलब है नहीं माना, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो कहते हैं अन्यथा ख्याति में भी फिर दो मत है, ये पूर्व पक्षी ही बोल रहा है, ये ध्यान देना। एक तो अन्य देश में स्थित पदार्थ की अन्य देश में प्रतीति, ठीक है, जैसे सांप है कहीं अपने बिल में और दिखाई दे रहा है सर्प में, वो रस्सी में, तो ये भी अन्यथा ख्याति है। अन्य देश में, अन्य देश मतलब अन्य स्थान में जो वस्तु है उस वस्तु की अन्य स्थान में प्रतीति, ये भी अन्यथा ख्याति है। जैसे कांताकर में स्थित रजत की सम्मुख शुक्ति देश में प्रतीति, तुम्हारे पेटी के अंदर में रखी हुई है, तुम्हारे ड्रेसिंग बॉक्स में रखा हुआ है चांदी का सामान, चांदी, और दिखाई दे रही है सीपी में, समझ गए? तो ये भी क्या है, अन्यथा ख्याति है। अथवा अन्य पदार्थ की अन्य रूप से प्रतीति, ये भी अन्यथा ख्याति है। अन्य पदार्थ की अन्य रूप से प्रतीति अन्यथा ख्याति है। जैसे शुक्ति की ही रजत रूप से प्रतीति है, वो शुक्ति सीपी लेकिन दिखाई दे चांदी, तो अन्य रूप से जो प्रतीति है वो भी अन्यथा ख्याति है। ऐसे सारे ब्रह्म स्थल में अन्यथा ख्याति से निर्वाह संभव है। जहाँ भी तुमने माना है तो वहाँ रस्सी है, सर्प रूप से उसकी प्रतीति हो रही है, तो वो अन्यथा ख्याति है। तो सब जगह पे आपको अनिर्वचनीय ख्याति मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो आपने माना था अनिर्वचनीय ख्याति मानने की जरूरत ही नहीं है। सब जगह ये अन्यथा ख्याति से काम चल जाएगा। और आखिर में फिर बात कर रहे हैं, अगर सिद्धांती ऐसे कहे विषय के समानाकार ज्ञान होता है, अन्य वस्तु का अन्य रूप से ज्ञान संभव नहीं है, इसीलिए रजताकार ज्ञान का विषय भी अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है, या अद्वैत सिद्धांत में कारण से अन्य जो देश काल तिनमें ब्रह्म की कारणता का ज्ञान संभव नहीं है। क्लियर हुई बात? जैसे रजताकार ज्ञान का रजत आकार, रजताकार मतलब रजत धन आकार, रजताकार जो ज्ञान हुआ, रजत के आकार का जो ज्ञान हुआ है, वो उस ज्ञान का जो विषय है वो भी अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होती है, ऐसा आप कहोगे। इसलिए तो या अद्वैत सिद्धांत में कारण से अन्य जो देश काल तीन विषय, तीन में ब्रह्म की कारणता का ज्ञान संभव नहीं है। अगर आप कहते हो कि यहाँ निर्वचनीय रजत उत्पन्न होती है और उसी के आकार की वृत्ति होती है, तो जहाँ पर अन्यथा ख्याति आप नहीं मानते हो तो आप यहाँ पर अन्यथा ख्याति मानोगे कि देश काल में ब्रह्म की कारणता की प्रतीति होती है, तो यहाँ पर भी नहीं मान सकते। फिर तुमको वहाँ मानो, जब वहाँ नहीं मान रहे तो अपने मतलब की जगह कैसे मान लोगे?